नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ सोशलॉजिकल थॉट। ये हमारा बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर है, जिसे हम समाजशास्त्री चिंतन के आधार के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था। उसमें सिलेबस डिस्कशन किया गया था कि इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे दो पेपर हैं, एक तो समाजशास्त्री चिंतन के आधार और दूसरा पेपर है सामाजिक मानवशास्त्र सोशल एंथ्रोपोलॉजी। आज हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट। उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के जनक और समाजशास्त्र के पिता भी जिन्हें कहते हैं फाउंडर ऑफ सोशलॉजी, ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में। आज हम उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑगस्ट कॉम्ट का, कि ऑगस्ट कॉम्ट हैं क्या। उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक विचारधारा का व्यवस्थित व वैज्ञानिक रूप देखने को मिलता है। सामाजिक विचारधारा की अगर हम बात करें तो विचारधारा उतनी ही पुरानी होती है जितना कि स्वयं समाज। समाज और संस्कृति के विकास में कोई भी ऐसा स्तर नहीं रहा है जब मनुष्य अपने जीवन से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्त हो पाया है। ऐसा भी संभव नहीं हुआ है कि उन समस्याओं के संबंध में सोचने विचारने और अपने जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने की आवश्यकता हम देखते हैं कि सदा से ही रही है। सामाजिक समस्याओं व व्यवस्था से संबंधित इन विचारों को ही हम मूल रूप से सामाजिक विचारधारा कहते हैं। चाहे वह विचार उस समय कितने ही स्पष्ट ना रहे हों, लेकिन मानवीय अंतर संबंधों और सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याओं और जटिलताओं को समझने और सुलझाने का प्रयत्न मानव बहुत ही प्राचीन काल से या आदिकाल से करता आया है। इसलिए सामाजिक विचारधारा के भांति ही समाज भी एक प्राचीन कहा जा सकता है कि यदि मानव स्वभाव से एक दार्शनिक है तो वो संभवतः ही एक समाजशास्त्री भी है। तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक विचारधारा का व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप देखने को हमें मिलता है, और इसको प्रथम संगठित नींव डालने का श्रेय जो है वह फ्रांसीसी दार्शनिक तथा समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्ट को है। सर्वप्रथम कॉम्ट ने ही सामाजिक घटनाओं के अध्ययन क्षेत्र से कल्पना को हटाकर उसे वैज्ञानिक तथ्यों का रूप दिया था। यह कार्य तब तक संभव नहीं था जब तक सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ना किया जाता, और इस क्षेत्र में उस समय इसी बात की सर्वाधिक कमी थी। कॉम्ट ने इस कमी को पूरा किया और अपनी अध्ययन पद्धति में क्रमबद्ध निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण को सुचारू
ढंग से सम्मिलित किया और यह इस दिशा का सर्वप्रथम सफल प्रयास था। कॉम्ट ने ही सर्वप्रथम सामाजिक घटनाओं के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। पहले कॉम्ट ने इसका नाम सामाजिक भौतिक शास्त्र सोशल फिजिक्स रखा, जिसे बाद में बदलकर समाजशास्त्र किया गया। समाजशास्त्र का जनक और पिता इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। सामाजिक विचारों के क्षेत्र का निर्धारण किया, विज्ञानों का वर्गीकरण और उनके पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने ही चिंतन की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया। इन अवस्थाओं के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और कहा कि अवस्था का विकास ही प्रगति है। उनका यह विचार था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो सामाजिक उन्नति एवं विकास से संबंधित अपने सामान्य सिद्धांतों एवं निर्णयों की स्थापना करेगा और भावी सामाजिक अनुसंधान कार्यों का निर्देशन करेगा। कॉम्ट ने वैज्ञानिक स्तर को उन्नत करने का कार्य उनके समय से कुछ सामाजिक परिस्थितियों में पर्याप्त सहायता की थी। जैसे फ्रांसीसी क्रांति ने इस सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया। इस क्रांति वहाँ पर चली आ रही सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया। राजाओं की जो ईश्वरीय सत्ता का अंत हुआ और जनता की आंखें खुली। इन सबका लाभ उठा के नेपोलियन अपने आप को अधिनायक बनाने में सफल हुए। ये सभी अशांतिमय प्रगति के लक्षण थे। इन सब का कॉम्ट के जीवन पर और उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम देखते हैं कि नेपोलियन एक तानाशाह के रूप में उभर कर आया। नेपोलियन की लड़ाइयों से सामाजिक व्यवस्था में जो उथल पुथल हुई, इसके कारण सामाजिक प्रगति को एक निश्चित दिशा में चलित करना असंभव नहीं बल्कि कठिन ही था। अब आवश्यकता इस बात की थी कि सामाजिक विचारक सामाजिक समस्याओं के निदान हेतु काल्पनिक व दार्शनिक हल नहीं वरन व्यवहारिक और वैज्ञानिक हल प्रस्तुत करें। इस कारण उस समय ऐसे विचारकों की आवश्यकता थी कि जो केवल सामाजिक प्रगति के ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के भी निर्देशक बन सकें। साथ ही इस सामाजिक व्यवस्था व प्रगति को एक दृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इस बात की भी आवश्यकता थी कि सामाजिक विचारक अपनी विचारधारा को एक कोरी कल्पना पर आधारित ना करें बल्कि सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अर्थ निरूपण में अपने को नियोजित करें। शायद यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कॉम्ट की विचारधारा इसी आवश्यकता की प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर था। कॉम्ट के समय फ्रांस तथा यूरोप में औद्योगिक क्रांति जन्म ले रही थी तथा उद्योगों में मशीन का उपयोग बढ़ रहा था।
इससे उत्पादन में वृद्धि हो रही थी। यातायात एवं संचार के नवीन साधन विकसित हो रहे थे और औद्योगिक क्रांति के जन्म के फलस्वरूप व्यापार में वृद्धि के कारण एक नवीन वर्ग, पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग का उदय हो रहा था और इन सब परिवर्तनों के प्रभाव के कारण समाज ने सामाजिक व राजनीतिक अशांति उत्पन्न हो रही थी। कॉम्ट ने यह घोषणा की थी कि सामाजिक प्रगति या पुनर्संगठन की सभी योजनाएं कुछ ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए जिनका कि आधार अनुभव और प्रयोग हो। सामाजिक विचारधारा के इसी क्षेत्र में कॉम्ट का सर्वप्रमुख योगदान है। नए समाज की रचना की योजनाएं कॉम्ट ने ही प्रस्तुत की थी और उन्होंने समस्याओं के हल के लिए व्यावहारिक हल प्रस्तुत कर यूरोपीय समाज के पुनर्निर्माण में नेतृत्व किया था। इस तरह से हमने आज परिचय जाना है ऑगस्ट कॉम्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइफ स्केच एंड वर्क्स ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट। Thanks. Have a nice day.